हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो बच्चा, अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चा ऑलरेडी हमारा 3 लेक्चर हो चुका है, जहां पर हमने लेक्चर नंबर 01 में ये देखा बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस किया। तो बच्चा उस वीडियो में हमने सब कुछ देख लिया कि एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक इक्वेशन को किस तरह फॉर्म कर सकते हैं, स्लोप के बारे में जानकारी लिया। एक ये रिवीजन करा रहा हूं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए कि हमने ये सब चीजें सीख ली है। नाउ लेक्चर नंबर 2 में हमने कंबाइंड इक्वेशन देखा, या फिर हम लोग उसको जॉइंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। किस तरह दो इक्वेशन को कंबाइन करना है, हम लोग ने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। याद आ रहा बच्चा? अगर वहां पर सी रहेगा तो याद करो कंबाइंड इक्वेशन बड़ा बनता है, अगर सी नहीं रहेगा तो कंबाइंड इक्वेशन छोटा बनता है, बराबर है। और वहां पर मिसलेनियस सम भी देखा। तो बच्चा लेक्चर नंबर 03 में क्या देखा था, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा सेपरेट इक्वेशन। देखो इसमें क्या देखा, दो स्ट्रेट लाइन, पहले इसमें देखते हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में देखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कंबाइंड इक्वेशन लेक्चर नंबर 02 बन गया। अब उस कंबाइंड इक्वेशन को वापस स्ट्रेट लाइन में तोड़ दो, मतलब सेपरेट कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेपरेट इक्वेशन। वहां पर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन के भी बारे में सीखा है। तो बच्चा ये 3 लेक्चर हो गए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा तो प्लीज रिक्वेस्ट करो, जाके जरूर देख लो, तभी इसको प्रोसीड करो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इस वीडियो में शायद मैं कुछ चीजें बोलूंगा, देखो वहां पर ऐसा किया था अपन ने, ठीक है। चलो होपिंग अभी इस वक्त जो बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ये 3 लेक्चर देखा रहेगा, तभी इस वीडियो को प्रोसीड करो, अदरवाइज ये वीडियो को स्किप करके पहले ये 3 देखो तभी प्रोसीड करो, ठीक है बच्चा। यहाँ पर क्योंकि भाई मेहनत लगता है हर चीजों में, ठीक है ना। इसको हटा देते, अब समझते क्या चीजें दी है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 2 मेथड से सिखाऊंगा और तीसरे मेथड में मैं शॉर्टकट देने की कोशिश करूंगा। ये सम को, मतलब सीईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एमएचटी सीईटी का फेवरेट क्वेश्चन है। देखते क्यों ऐसा लिखा गया है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। दो अपने को क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन, मतलब लेक्चर नंबर 02 पे जाना पड़ेगा, ओके। और पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब दोनों के दोनों लाइन कहां से पास हो रहे हैं, जो अपने को फाइंड आउट करना है ना। ये समझो, ये ऐसा कुछ है, हमारे पास जो 2 लाइन है हम लोग क्या बोलते हैं उसको L1 और L2, ठीक है। एक का नाम L1 लिखा, ओरिजिन से पास हो रहा है, समझ लो L1 ऐसे ही पास हो रहा है, ऐसा नहीं है, मैं अपने तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये L2, ये है मेरा दूसरा लाइन L2, मतलब ये तो समझ गए तुम लोग, एक का नाम L1 है, एक का नाम L2 है। इसका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलता है, अगर मेरे पास इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना बस, ठीक है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये परपेंडिकुलर है किसके, यहां पर क्वेश्चन में दिया है। यहां पर पहला क्वेश्चन है 5x² - 8xy, मैं बताता हूं 5x² - 8xy, टेक्स्ट बुक में देखो तुमको दिखता रहेगा 8xy और प्लस 3y²। एक मिनट ध्यान से सुनना, हम लोग को क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है। यहां तक डायग्राम क्लियर हो गया। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, इससे। अगर इसको जरा ध्यान से देखोगे तो ये खुद एक कंबाइंड इक्वेशन है। इसका मतलब यहां पर एक लाइन हुआ रहेगा, एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन है, समझ लो एक ऐसा लाइन है, 2 लाइन है, समझ पा रहे हो ये चीज। इसका मुझे कंबाइंड इक्वेशन दिया, क्या दिया, कंबाइंड इक्वेशन। यहां पर चीजें समझ लो बच्चा। पहला लाइन जो है, पहला लाइन परपेंडिकुलर है मेरा इसके एक लाइन से, और मेरा जो दूसरा लाइन है वो परपेंडिकुलर है मेरे इसके दूसरे लाइन से। लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है, सर कंबाइंड इक्वेशन दिया बच्चा, ये दूसरे का दिया है, अपना कौन सा है, L1 और L2। हमारा L1 परपेंडिकुलर है इसके एक लाइन से, हमारा L2 परपेंडिकुलर है इसके दूसरे लाइन से। इसमें 2 लाइन कैसे आएगा, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, खुद का कंबाइंड इक्वेशन है। इसका मतलब यहां पर 2 लाइन है, ये अलग लाइन है, अपना लाइन कौन सा, L1 और L2। एक मिनट वापस करो, इसका कंबाइंड इक्वेशन दिया, क्या दिया कंबाइंड इक्वेशन, 5x² - 8xy + 3y² = 0। पहले यहां पर मैं प्रोसीजर बताने की कोशिश करूंगा, एक बार वापस। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, ओके, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, चलो ये L1 है, ये L2 है, इसका मुझे क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग इक्वेशन मतलब पहला, इससे। अच्छा यहां पर क्लियर हो गया, मतलब इसके अंदर 2 लाइन है, मतलब इसका मतलब ऑब्वियसली मेरा पहला लाइन इसके पहले लाइन से परपेंडिकुलर है, यहां का L2 इसके दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर है। बोलो ये क्लियर हो गया। लेकिन इसमें तकलीफ है,
एक काम करते हैं जरा ना, मैं एक चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा रुकना बच्चा, ध्यान से, क्योंकि कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट ना बच्चा। हम लोग है ना इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट समझता है इसका, यहाँ पर याद करो इसको सेपरेट कैसे करने का लेक्चर नंबर 03 में देखा था। हाँ वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, ऐसा कुछ तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 5 3 बराबर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, इसको सॉल्व करके इसको दो लाइन में तोड़ दो, पहला लाइन इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो ये चीज? मान लेते हैं पहले लाइन को मैंने बोल दिया A1 और दूसरे वाले को मैंने बोल दिया A2। अभी मैं कंसेप्ट बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, पहले कंसेप्ट समझने का। मैंने इसको तोड़ दिया, मतलब मेरा पहला वाला L1 A1 से परपेंडिकुलर है और मेरा L2 A2 से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब समझा? यहां पर प्रोसीजर समझो, प्रोसीजर समझो। ये कंबाइंड इक्वेशन दिया था, हम लोग ने इसको तोड़ दिया, मतलब एक इक्वेशन इसका रहेगा, एक इक्वेशन इसका रहेगा। पहले वाले इक्वेशन को हम लोग ने A1 नाम दिया और दूसरे वाले को A2 मान लेते हैं फिलहाल के लिए इतना समझो। अब मेरा L1 किससे परपेंडिकुलर है? A1 से। मेरा L2 किससे परपेंडिकुलर है? L2 से, A2 से। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार जरा अपने आप से पूछो कि कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब इसके बाद का तो क्वेश्चन अपने को लगना चाहिए। कहां पर देखा था इसे क्वेश्चन? एक मिनट वापस मैं एक काम करता हूं, इस वीडियो में ही अटैच कर देता, 5 मिनट का क्लिप है अपना लेक्चर नंबर 02 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करने का था। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अपने नोट्स में देख लो, या तो फिर मैं इसी में वीडियो अटैच कर देता ताकि कि तुम लोग को मजा आ जाए। एक बार वापस एक बार देख लो। अपने को दो इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन दोनों लाइन किससे परपेंडिकुलर है? वहां पर, लेकिन वो तो कंबाइंड इक्वेशन है तो उसको सेपरेट कर दे, एक इधर एक इधर। अब मतलब मेरा L1 पहले वाले लाइन से परपेंडिकुलर है, मेरा L2 दूसरे वाले लाइन से परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये A1 कुछ और ने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, A2 कुछ और ने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। एक काम कर दे, 5 मिनट निकालो, चलो भागते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला सम। चलो गो। सो गाइस 4th वाला सम चालू कर दें, और इसके लिए छोटा सा बेसिक्स लगने वाला है जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 01 में कवर कर दिया है। बस स्टिल काम मेरा ये है कि स्टार्टिंग में कुछ चीजें रिवीजन बार बार करेंगे तो अच्छा लगेगा, ताकि तुम लोग का स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों ही स्ट्रांग हो जाए। देखो ये एक लाइन है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax + by + c = 0। अगर ये लाइन है तो ये कहीं ना कहीं झुका रहेगा, पुष्पा बना रहेगा, तो इसका कोई ना कोई ढलान होएगा। ढलान को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। याद आ रहा है? स्लोप निकालने का फंडा क्या था? m = क्या क्या था बच्चा? एक था tan थीटा, बराबर है, और एक क्या था? m = क्या था? y2 - y1 अपॉन व्हाट? x2 - x1। और एक जब इक्वेशन दिया होता है तो हम लोग डायरेक्टली -a अपॉन b, a मतलब x के साथ जो चिपका और b मतलब y के साथ। समझ पा रहे हो? और जब एंगल दिया होता तो ये, कोऑर्डिनेट दिया होता तो ये। हमने और भी कुछ चीजें सीखा था। अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल, इसका नाम M1 है और इसका नाम M2 है, तो हमने देखा था M1 = व्हाट? क्या होता है? M2 पैरेलल लाइन में। और याद रखो ये लाइन और ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है, M1 ये है, M2 ये है, तो हमने देखा था M1.M2 क्या होता है? -1। शॉर्टकट क्या था? शॉर्टकट मतलब हम लोग ने सीखा अगर M1 समझो -2/3 है, देन M2 क्या होगा? M2 क्या होगा? सोचो, इसके अंदर वैल्यू पुटअप करके देखते थे। अब मैं डायरेक्टली शॉर्ट में बात करूंगा। रेसिप्रोकल करेगा, 2/3 का क्या होता है? 3/2, माइनस से क्या लिखने का? प्लस लिखने का। एक बार वापस, अगर मैंने बोल दिया M1 का वैल्यू 7/5, देन M2 क्या होगा? बोलो M2 क्या आएगा? 7/5 का क्या आएगा? 5/7, प्लस है तो माइनस। इसका किस में बात करेंगे? परपेंडिकुलर में, बराबर ये चीज। नाउ अगर M1 समझो 3 है, देन M2 क्या होगा? M2 बोलो, चलो देखते हैं। 3 मतलब क्या आएगा? 3/1, 3/1 मतलब क्या आएगा? 1/3। अरे है ना, रेसिप्रोकल, प्लस है तो माइनस। ये हमने शॉर्टकट क्रिएट किया था, मतलब वैल्यू पुटअप करके। शॉर्टकट नहीं है भाई, आइडिया है, हर एक बच्चे समझ सकते हैं। और हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अगर तुम्हारे पास एक लाइन है जिसका स्लोप m है और एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका नाम है x1 और y1, तो मैं इस लाइन का इक्वेशन बता सकता हूं बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। याद आ रहा है बच्चा? स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था? स्लोप रहेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था सर? स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था? अरे बच्चा सोचना, एक स्लोप रहेगा, एक पॉइंट रहेगा, तो हम लोग बोलते थे y - y1 = mx - x1। इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते थे। तो इतना बेसिक्स मुझे लगने वाला है। क्या तुम लोग तैयार हो? ये सब बेसिक्स तो मैंने पहले भी सीखा था, लेकिन ये चीज समझने का 11th का ही पार्ट है, पूरा का पूरा इसमें 11th का पार्ट है, कुछ भी 12th का नहीं है, लेकिन ये सब मैंने बता दिया पहले के लेक्चर में, तो ये रिवीजन होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। देखो मैं यहाँ से कभी नहीं पढ़ता, कभी नहीं पढ़ना बच्चा। यहाँ पर फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन
मतलब दोनों लाइन का अपने को कंबाइंड इक्वेशन करना है, और दोनों लाइन का पहले इक्वेशन तो होना चाहिए। यहाँ पर कुछ तो अलग ही लिख के दिया है। और दोनों लाइन कहाँ से पास हो रहा है, 2,3। हे पैरेलल नहीं है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस रहता तो तुम लोग को समझ गया, x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, मल्टीप्लाई करके गेम ओवर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा इसको मैं रफ कर रहा हूँ बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आ रहा हूँ तो देखना। हाँ अच्छा देख रहा हूँ क्या, पहले बोल, चल आजा हटा स्क्रीनशॉट में मैं भी आ गया है ना। चलो यहाँ पर अब हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द लाइन बी व्हाट, L1 एंड L2। पूरा पूरा इंग्लिश लिखने का नहीं, अपने मन से इंग्लिश लिखा तो फेल हो जाएगा मैथ्स में, पूरा का पूरा चिपकाने का। थोड़ा एक दो वर्ड लिख सकता है, मैंने बोला पूरा इंग्लिश मत लिखना। लेट द लाइन L1 एंड L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द व्हाट 2,3 एंड परपेंडिकुलर। पहला वाला लाइन इससे परपेंडिकुलर है और दूसरा वाला लाइन इससे परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हो, आगे रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं। रिस्पेक्टिवली मैंने सिखाया तुम लोगों को, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि भाई L1 वाला किससे पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, L1 वाला इससे परपेंडिकुलर है, L2 वाला इससे परपेंडिकुलर है। चलो सबसे पहले प्लीज डोंट से सर इक्वेशन दिया है, घर पे आके मारूंगा। अपना लाइन L1 है, L2 है, उसका इक्वेशन नहीं दिया, L1 वाला परपेंडिकुलर है। अरे देखना मेरी जान, ये L1 है, कहां से पास हो रहा है इतना तो मालूम पड़ गया, 2,3। क्या बोल रहा हूं, 2,3, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर, ये देखो पहला वाला लाइन किससे परपेंडिकुलर है, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू और 0। अरे समझ पा रहे हो, ये दूसरा लाइन का है, मतलब मैं L1 में परपेंडिकुलर हूं किसी और दूसरे लाइन से। मेरा इक्वेशन चाहिए, मुझे इक्वेशन बना के देना यार, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इसके पहले वाला हो गया, मुझे इक्वेशन बना के दे दो ना यार, मैं भूखा हूं स्लोप का। क्या बोले आप, स्लोप का? क्यों? अरे तेरे पास पॉइंट है, स्लोप मिल जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म मारेगा तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो सर स्लोप कैसे मिलेगा? अरे मेरी जान, इसका स्लोप निकाल और इसका स्लोप मिल जाएगा। इसका स्लोप क्या होता है, -a/b। क्या होता है स्लोप, बोल इसका स्लोप बोल। इसका m इज इक्वल टू क्या है, -a मतलब क्या है, x के साथ जो चिपका है 3, और b मतलब y के साथ चिपका। अरे समझा, इसका स्लोप मिल गया। अरे इसका स्लोप मिल गया, मैं तो परपेंडिकुलर ना, तो मेरा भी स्लोप मिल गया। बता, m1 नाम दे देता हूं, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/2 का क्या होता है, 2/3 और माइनस का प्लस। ये देख बच्चा, मेरे पास स्लोप आ गया, मेरे पास पॉइंट आ गया, मेरे पास स्लोप पॉइंट आ गया, और स्लोप पॉइंट से मैं इक्वेशन निकाल लूंगा। कौन सा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अच्छा L1 के लिए m को तुमने m1 नाम दिया, वैल्यू पुटअप कर, इक्वेशन मिल जाएगा। समझा, सेम। मेरा L2 वाला मेरा जो है ना, वो परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है, ये देख बच्चा, कंसेप्ट देख कितना आराम से प्यार मोहब्बत से सीख जाएगा। पहले इसका स्लोप निकल, m इज इक्वल टू -a/b ना, -a/b, माइनस का माइनस, a मतलब x के साथ जो चिपका है, x के साथ 1 है, b मतलब y के साथ जो चिपका -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। तो मेरा भी ये देख, ये तो कहाँ से पास हो रहा है, 2,3 ना। अरे चुपचाप बैठे रे भैया। अच्छा बोलो क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, m2 नाम देते हैं, 1/3 का 3/1, प्लस है तो माइनस। देखो स्लोप पॉइंट मिल गया, इक्वेशन तो बन जाएगा। अरे हाँ है ना, इक्वेशन तो बन जाएगा, इसका भी इक्वेशन, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बोलो पहले समझा यानी कंसेप्ट समझ गया, बस कंसेप्ट यही है। अच्छा सर और क्या क्वेश्चन बन सकता है? अरे यार ये परपेंडिकुलर के जगह पे ना भगत सिंह लोग पैरेलल वर्ड डाल देंगे। पैरेलल मतलब मेरा L1 है ना, मेरा L1 इससे पैरेलल रहेगा, इसका स्लोप जो रहेगा ना वही इसका स्लोप रहेगा, इसका स्लोप पॉइंट तो है, स्लोप भी मिल जाएगा। अरे समझा, यानी पूरा गेम है ना स्लोप पॉइंट पर है। अरे हाँ है ना, चलो अब मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अरे क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट मार लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस देख लिया, वहां पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी सबसे पहले उधर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये दोनों को ना सेपरेट इक्वेशन दिया था, मतलब पहला वाला लाइन। अच्छा एक मिनट, मैं अपने यूट्यूब का ही यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके बैठा, जो सिखाया था तुम लोग को डिस्प्ले में करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या सीखा था, पासिंग थ्रू। वहां पर क्या था 2,3, यहाँ पर पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन मतलब 0,0 आएगा, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। दो लाइन दिया था, क्या दिया था, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस वक्त ऐसा नहीं दिया है, तो हम लोग एक काम करते, इसको तोड़ के वैसा बनाते जैसा दिया था। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेपरेट इक्वेशन, पहला मेथड है, 3 मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड अलग ही है, दूसरा मेथड अपने डाइजेस्ट वगैरह में जैसा दिया रहता है, तीसरा मेथड शॉर्टकट। चलो फिलहाल के लिए सेपरेट इक्वेशन, मतलब लेक्चर नंबर 03 पर आ जाते हैं। सेपरेट कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना रहता है या फिर कॉमन लेना पड़ता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई। 5 3 15 प्लस 15 आ रहा है, तो अभी इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सोचो।
ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करके 15 आएगा, 5 3 करते 5 3। अब इसके बाद देखो -8 लाना है तो इधर माइनस, इधर प्लस तो लिखेंगे नहीं, माइनस। अरे बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस बच्चे को नहीं आता मैंने बोला था कि किस तरह सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। चलो बोलो क्या आएगा, 5x², देखो ना -3, ये देखो बीच वाला मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, ये कुछ नया नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड है। 3y² = 0। अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 इसके पास भी, इसके पास भी है, x इसके पास है, इसके पास है, तो 5x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 5 भी बाहर है, x भी बाहर है, तो x बचेगा, माइनस 5 बाहर है, x बाहर है, क्या बचेगा, y बचेगा। हमेशा इधर का जो साइन रहता है ना उसी को कॉमन लेते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस को कॉमन, प्लस रहेगा तो प्लस को कॉमन, और माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज होता है। ग्रेट, माइनस कॉमन ले लिया, और दिख रहा है 3 भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, y भी दिख रहा है। बोलो ये क्लियर हो गया। माइनस को कॉमन लेना मतलब अब ये जो माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस से हो माइनस। चलो माइनस बाहर है, 3 बाहर है, y बाहर है, तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। अच्छा माइनस बाहर है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, 3 बाहर है, y बाहर है, तो 1 y बचेगा = 0। इसका मतलब अब क्या आएगा, x - y बराबर है, जो डब्बा सेम रहता है उसको लिखने का, फिर बचा हुआ मान क्या है, 5x - 3y = 0। इसका मतलब x - y = 0 और 5x - 3y = 0। बच्चे ये क्या है, ये क्या है। अच्छा मैं वो इस क्वेश्चन को वापस रफ करने वाला हूँ अभी। इसका मतलब समझ लो, ये जो पहला वाला है x - y, ये जो बोल रहा था ना मैं, ये वाला क्या आएगा, x - y = 0, और ये जो अब सेपरेट कर दिया, और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है a2 वाला, इसको हटा दो। अब ये क्या आएगा, 5x - 3y = 0। मुझे लगता है अब ये सेम क्वेश्चन बन गया है। देखो क्वेश्चन कैसा था वहां पर, पासिंग थ्रू द व्हाट 2,3। अब मैं देखो कैसा बोलूंगा, पासिंग थ्रू व्हाट 0,0, एंड क्योंकि ओरिजिन लिखा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x - y = 0, एंड वहां पर x - 3y + 2 = 0 लिखा था। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, 5x - 3y = 0। सेम क्वेश्चन बन गया ये तो, सेम क्वेश्चन। तो एक काम करते, वीडियो पॉज करके तुम लोग, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश कोशिश करो, हो जाएगा। चलो एक काम करो, पहले ट्राई करो, फिर मैं वहां पर वैसे ही करूंगा जैसे वहां पर किया था। प्लीज कॉपी करो और उसके जैसे सॉल्व करूंगी। सो गाइस अब यहां पर देख लो, होपिंग कि आप लोगों ने ट्राई जरूर किया रहेगा। अब मैं यहां पर स्क्रीन पर वही स्क्रीन डिस्प्ले कराता हूं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला किया था। देखना क्यों मैं सर आप ऐसा क्यों सिखा रहे हो कि वो वाला डिस्प्ले करा रहे हो, आप सिखाओ ना अपना। नहीं बच्चा, अपना सिखाने का तरीका थोड़ा अलग ही रहेगा, समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो अब सेम, अच्छा मुझे मालूम पड़ गया मेरा जो L1 है, देखो वहां पर भी सेम लिखा था, लेट L1 L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द व्हाट, वहां पर 2,3 लिखा था, यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, पासिंग थ्रू द व्हाट ओरिजिन, मतलब 0,0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब मालूम था यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन दिया था, मैंने सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद मुझे यहाँ पर 2 इक्वेशन मिल गया, बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, और आगे रिस्पेक्टिवली लिखने का, इसका मतलब जो मेरा L1 है वो इससे परपेंडिकुलर है, मेरा L2 इससे परपेंडिकुलर है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा ना। आगे अब देखो सेम, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज क्या होता है, बोलो L1 का स्लोप क्या होता है, -a/b, -a/b। चलो बोलो -a/b मतलब क्या होता है, -a मतलब x के साथ जो चिपका रहता है, b मतलब y के साथ चिपका रहता है। माइनस तो लिखने का, a मतलब x के साथ जो चिपका है उसको 1 बोलते, b मतलब y के साथ जो चिपका -1 बोलते, और इसका आंसर आ गया 1। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है, ये जो लाइन है x - y = 0, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, हटा देता हूं यहाँ पर x - y = 0, उसका स्लोप क्या है 1, और मेरा जो L1 है उसी से परपेंडिकुलर है। मेरा L1 जो है तुम लोगों को याद होगा, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 1 का उल्टा, नीचे इसके कुछ नहीं, मतलब 1/1 ही आएगा, और -1, इट मींस इसका स्लोप क्या हो जाएगा m1 का -1। तो यहाँ पर लिखा है स्लोप ऑफ m1 ऑफ लाइन L1 इज व्हाट, -1। इधर रीजन क्या लिखते, परपेंडिकुलर स्लोप हैविंग व्हाट, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नहीं लिखा चलेगा, समझ पा रहे हो। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m1 इज इक्वल टू -1 एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज गिवन बाय, चलो इसको मत देखो क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अच्छा ये m1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि L1 का इक्वेशन चाहिए। अच्छा y1 और x1 होगा क्या, तुम लोग सोचो, कहां से पास हो रहा है, 2,3 नहीं, ओरिजिन से, मतलब 0,0। तो ये होता क्या है, y इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह पे 0 डाल दो, और ये m1, और इसकी जगह x माइनस इसकी जगह पे 0। इन शॉर्ट फॉर्मूला अपना ये बनता है, फॉर्मूला ये डायरेक्टली बनता है। देखो अगर तुम्हारे पास कोई एक स्लोप है, ओरिजिन से पास हो रहा है, लाइन एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और उसका स्लोप m है, तो डायरेक्टली बोलने का y इज इक्वल टू mx,
जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, समझ पा रहे हो? आज अभी आगे चल के ये नहीं लिखेंगे आप, ओरिजिन है ना, तो y इज इक्वल y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, डायरेक्टली लिखने का मतलब c के जगह पे 0 चिपका देने का। नाउ और क्या आएगा, बस m1 का वैल्यू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ये x नेगेटिव दिख रहा है, इस साइड लेकर आएगा तो पॉजिटिव, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्या मिला मुझे, इक्वेशन ऑफ L1, क्या मिला बच्चा, ये इक्वेशन ऑफ L1। तो चलो फिर जुगाड़ करते हैं L2 का, सेम इसके जैसे लिखने का, सेम इसके जैसे लिखने का। इतना थियरी लिखने के पीछे रीजन है कुछ बच्चा, तू एग्जाम में तेरी मर्जी, मैं तेरे को बार बार बता रहा हूँ, एक टीचर सिर्फ तेरे को राह दिखाएगा और भाग जाएगा, समझ पा रहा है, तेरे साथ पेपर नहीं देगा बैठ के। तो तुम लोग को है ना यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट चीज है ना उतना गेन करो, बाकी बकवास वाली चीजें दफा कर दो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या बोलोगे, इक्वेशन स्लोप ऑफ, अब इसका स्लोप निकाल दो, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप बोलो, मतलब 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, माइनस a/b माइनस m का स्लोप बोलो, माइनस a मतलब 5, b मतलब y के साथ चिपका -3, मतलब m का वैल्यू क्या आएगा 5/3। तो बताओ L2 का स्लोप क्या आएगा, M2 का बोलो 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 5/3 का, हाँ उल्टा बोलो 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 3/5, ग्रेट बच्चा, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये समझा स्लोप M2 ऑफ लाइन L2 इज -3/5। अब इक्वेशन ऑफ लाइन L2 हैविंग स्लोप M2 इज इक्वल टू -3/5 एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज गिवन बाय, ये थियरी तेरी मर्जी है, तेरे को लिखना लिख, नहीं लिखना मत लिख, डायरेक्टली लिखने का, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L2 इज, डायरेक्टली लिख दे, चल कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मेरा काम है तुम लोग को थियरिटिकली थोड़ा बताऊं, जरूरी है बच्चा, जरूरी है। अब y इज इक्वल टू, ये समझे ये कैसा है, क्योंकि x1 और y1 0 है, तो y लिखने का, M2 का वैल्यू क्या, M2 का वैल्यू क्या -3/5, और यहाँ पर x आएगा। सेम अप्रोच, 5 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, मतलब 5y इज इक्वल टू -3x। अब जरा सोचने की कोशिश करो, x वाला पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव मिल रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाओ, इस साइड लेकर आ जाओ, समझ में रहा हो? अगर ये पॉजिटिव होता तो इसको इस साइड भेजते हैं, हमेशा x वाले को पॉजिटिव रखो, तो ये इस साइड आएगा तो क्या आएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। मतलब बच्चा ये चीज समझने का, अपना जो था ये कुछ और नहीं, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ L1, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ L2। बच्चा देखा ऐसे ही करना है, जितने भी समय सब ऐसे ही करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया तेरे को, पहले सोच, अपने आप से बात कर, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, 100% श्योर है तू, पक्का, ओके ग्रेट, तो यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हो गया, सॉल्व हो गया, अरे सर कहाँ सॉल्व हुआ, अभी तक आपका कंबाइंड इक्वेशन निकला ही नहीं। चलो अब फाइनल आंसर, L1 का इक्वेशन है, L2 का इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन करते क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड कंबाइंड या जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन इज क्या है, पहला लाइन और दूसरे लाइन को मल्टीप्लाई करना, ये क्या है x प्लस वाई, और ये क्या है बच्चा देख 3x प्लस 5y इक्वल टू वॉट 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो मल्टीप्लाई करने का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, बोलो x इंटू 3x 3x स्क्वायर, फिर x इंटू 5y 5xy, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा 3xy प्लस, आगे बोलते बच्चा एक लास्ट स्टेप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिख रहा है यहाँ तक 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो नहीं दिख रहा तो यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर, xy इसके पास भी, xy इसके पास भी, तो क्या हो जाएगा 8xy, और यहाँ पर क्या आएगा 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। एक बार पीछे आंसर मैच कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ग्रेट। तो एक बार वापस देख लो, एक बार किया गया। अच्छा सम यहाँ से चालू नहीं हुआ, ये तो मालूम पड़ना चाहिए, पहले अपन ने उसको सेपरेट किया, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला बन गया। सेम बच्चा देख, उधर ध्यान दिया रहेगा तो ये तेरे को आसान लगेगा। अगर जो बच्चा डायरेक्टली देख रहा हो बोले बाप रे बाप इतना गंदा, अरे बच्चे ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया, इसलिए देखो मैंने ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं किया, ये पूरा फोकस कर लिया, इसको स्प्लिट कर दिया, इसका स्लोप निकाला, तो मेरा L2 क्या रहेगा, L1 क्या रहेगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ये मिल गया। इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वाला लिख सकते हो, मालूम पड़ना चाहिए आया कहाँ से। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए आया कहाँ से। ठीक है, इसको हटा दो, नहीं तो बाद में बोलोगे अरे सर ये कहाँ से आ गया। इसको लिख दो इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ L1। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग सेकेंड सम लेंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लीज कॉपी कर लो। सो गाइस सेकेंड वाला सम मैंने ज़्यादा रफ नहीं किया ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे, वहाँ पर भी सेम अप्रोच किया था हमने।
चलो सबसे पहले सेम है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, जो क्वेश्चन वही, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द दिस इक्वेशन। मतलब मेरा L1 और L2 कहां से पास हो रहा है, सेम क्वेश्चन, ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर किससे है, इससे। अकेला इक्वेशन नहीं दिया, कंबाइन करके दिया, तो चल कंबाइन कर रहे ना, कपल दिख रहे, उसको ब्रेकअप करा दे। चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, वही अगर चालू करने वाले वीडियो को भगा के देख लो फटाफट, चलो स्पीड बढ़ाओ, क्या आएगा, इसको और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, -15 बोलो क्या आएगा, 5 3 देखते, 5 3 ये प्लस है ना, इसको प्लस लिखने का, इसको माइनस लिखने का, तुम्हारी मर्जी। देख बच्चा, तुम लोगों को जैसा टीचर लोगों ने सिखाया वैसा सीखो। अगर तुम लोगों को नहीं आता तो जाने का प्लेलिस्ट मतलब यूट्यूब पे डाल दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फ्रेंड्स एकेडमी, आ जाएगा, वहां से सीख लो। नहीं आता डिस्क्रिप्शन में जाओ यहाँ पर, लेकिन सीखो जरूर। तो अभी बोलो 5x², चलो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस 5xy माइनस 3xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। यहाँ पर से कुछ कॉमन लो, देखो बच्चा क्या आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 5 आ रहा है, x बार है तो x बचेगा, प्लस 5 आ रहा है, ऐसा लग रहा नहीं कि पहले वाले समी जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहला सम तो नहीं लिख दिया ना अरे हाँ ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है पहले सम ही लिख दिया था। यहाँ पर माइनस कॉमन आएगा, और भी क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा और y कॉमन आएगा। माइनस कॉमन आएगा तो अंदर का साइन चेंज, देखो माइनस बाहर है, 3 बाहर है, y बाहर है तो x, और यहाँ पर माइनस बाहर है, 3 बाहर है, y बाहर है तो प्लस y बचेगा, एक y बचेगा। टीचर लोगों ने बोला था ये दोनों डब्बा हमेशा सेम आना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या आएगा, 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। इट मीन्स वॉट, x प्लस वाई इक्वल टू 0, और मतलब मिल गया मुझे। अब तुम लोग शायद आगे का खुद से कर सकते हो, लेकिन स्टिल मैं करने की कोशिश करता हूँ, जो बच्चा चाहता है खुद से कर सकता है। क्या किया, कंबाइंड था, उसका ब्रेकअप करा के 2 इक्वेशन में बदल दिया। अब मतलब मेरा L1 ओरिजिन से तो पास हो रहा है, परपेंडिकुलर रहेगा इससे। चलो सेम, लेट L1 एंड L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द व्हाट, ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा, 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा, सेम। चलो मतलब स्लोप ऑफ लाइन पहले देखो, मतलब मेरा L1 इससे पहले परपेंडिकुलर है। चलो इसका स्लोप जो भी रहेगा ना, मेरा L1 उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। तो चलो बोलो x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, इक्वल टू 0 इज माइनस a बाई बी। माइनस a मतलब x के साथ जो चिपका है, x के साथ कौन चिपका है, 1, और b मतलब x y के साथ जो चिपका 1, इट मीन्स व्हाट, -1 आ रहा है। अच्छा -1 का रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ही है बच्चा, उल्टा करेगा तभी भी 1 ही आएगा, 1/1 और माइनस का प्लस, ये समझना चाहिए बच्चा। देख 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, लेकिन साइन चेंज करना है, रेसिप्रोकल लेकिन साइन चेंज करना। -1 का रेसिप्रोकल -1, साइन चेंज कर दे 1, मतलब अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा जो L1 है ओरिजिन से तो पास हो रहा है, उसके बाद जो स्लोप है वो 1 है, तो 1 और ओरिजिन से पास हो रहा है। y इज इक्वल टू व्हाट, m1 का वैल्यू क्या है 1x, इट मीन्स व्हाट, y इज इक्वल टू x वाला पॉजिटिव, तो इस वक्त इसको दफा करो, x माइनस वाई दैट इज करके लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये कुछ और नहीं, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब L1 का इक्वेशन मिल गया। सेम अप्रोच करो, स्लोप ऑफ लाइन, बोलो स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 इज माइनस a बाई बी। थोड़ा स्पीड बढ़ गया अभी, माइनस a बाई बी मतलब माइनस a मतलब x के साथ जो चिपका है 5, b मतलब y के साथ चिपका है, y के साथ कौन चिपका है, -3, मतलब c का रोल ही प्ले नहीं होता है, 5/3। अब क्या आएगा, स्लोप मतलब m2, मुझे मालूम पड़ गया L2 जिससे परपेंडिकुलर है ना, उसका स्लोप क्या है, 5/3। मैं तो परपेंडिकुलर हूँ ना, परपेंडिकुलर, अरे दैया चल इधर आ, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर, 5/3 का क्या आएगा, 3/5, प्लस है तो माइनस। ऐसा लग रहा है सर सेमी अप्रोच कर रहे हो, -3/5 पासिंग इज गिवन बाय। अब ये समझ गए हम लोग ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब तो आदत हो गई है सर, अगर मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज किया तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, बच्चा चलेगा x1 और y1 का वैल्यू 0 डालेगा तो यही पैदा होने वाला है, समझ में आ रहा है। y इज इक्वल टू m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू क्या है, -3/5, और यहाँ पर x 5 इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई, मतलब 5y इज इक्वल टू -3x। देखो माइनस x वाला नेगेटिव है तो इसको इधर मत लेके जाओ, सब नेगेटिव, जो x है ना उसको पॉजिटिव बनाने का, उधर नेगेटिव है ना, इस साइड बुला ले तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये इस साइड बुला लेगा तो क्या आएगा, 3x प्लस 5y, ये वाला तो एज इट इज इक्वल टू 0। अब मतलब यहाँ तक समझ गए। अब करना क्या है, द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन इज, ये इक्वेशन ऑफ L1 है, इक्वेशन ऑफ L2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अरे सर ऐसा लग रहा है कसम खुदा कि अब तो ईजी लग रहा है, थोड़ा मेरे को लग रहा था आप
गंदा है ये सब, लेकिन इजी लग रहा है, ठीक है सर। दूसरे चैनल ने दूसरा मैथड सिखाया है, मेरे कॉलेज के टीचर ने, सर ने दूसरा मैथड सिखाया है, डाइजेस्ट में अलग दिया है। बच्चा सबर रखना मेरी जान, मैं सब बताऊंगा ना। चलो यहाँ पर बोलो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू 5y प्लस 5y xy लिखने का, और यहाँ पर बोलो क्या आएगा माइनस 3xy, yx नहीं लिखने का बच्चा। मल्टीप्लाई तो तेरे को आता ही रहेगा, नहीं आता तो सीखने का अच्छे से। माइनस प्लस माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, देख दिख रहा है। चलो फिर एक्स स्क्वायर वाला देखो, एक्स स्क्वायर वाला कोई और नहीं था, नहीं तो उसके साथ जोड़ी बना देता। देखो इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, प्लस 5 माइनस ये क्या रहा प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब समझने का कोशिश करने का। पीछे आंसर चेक कर लूँ, हाँ किधर है भाई, 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ग्रेट, यहाँ क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत? क्या ही कर रहे हो सर आप, सेपरेट करके कंबाइन कर रहे हो। सेपरेट प्लीज ऐसा नहीं बोलना सर, सेपरेट क्यों कर रहे हो जब कंबाइन करना है। सेपरेट में किसी और को कर रहा हूँ, समझ पा रहा, ब्रेकअप में किसी और का कर रहा हूँ, जुगाड़ में अपना कर रहा हूँ, कंबाइन तो मैं उसको ब्रेकअप करा के मैं कंबाइन हो रहा हूँ। अरे वाह, क्या रियल लाइफ स्टोरी बन रही है। तो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? अरे आया ना, समझ पा रहे हो ऐसा कैसा करना है इसको? किसी को दिक्कत? मैंने ये भी सिखाया था वहां पर क्वेश्चन, परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल वर्ड आ जाएगा। समझो यही मेन क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल, समझ पा रहे हो, पैरेलल टू दिस कंबाइंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसकी जगह पे पैरेलल आ जाएगा। मतलब जो इस लाइन का स्लोप है वही L1 का स्लोप है, जो इस लाइन का स्लोप है वही L2 का स्लोप है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। दिक्कत? थर्ड वाला करते और क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। सो गाइस थर्ड वाला सम, और ये तो आसान है, ये तो हद से ज्यादा आसान होएगा, देखो मजा आएगा। से मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने की कोशिश करूंगा भाई, तकलीफ क्यों दूं मेरे बच्चों को, समझ पा रहे हो। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा तो ये थर्ड वाला तो आराम से आता रहेगा। सर इसमें 3 बंदे नहीं है तो पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई नहीं कॉमन लेने का। इसमें ऐसे केस में कॉमन लेने का, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो सेपरेट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रेट बच्चा, सेपरेट ही करना है ना, पहले सेपरेट करना किसी और को और कंबाइन होना अपने आप को। अपना नाम L1 और L2, उसका ब्रेकअप, ये याद रखने का। चलो क्या आएगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छोड़ो, कंबाइन y, बोलो क्या आएगा x प्लस y को बाहर लिया तो y, 2 डब्बा इक्वल टू 0, मतलब पहला डब्बा इक्वल टू 0 एंड लिखो या और लिखो, दूसरा डब्बा इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब समझना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये क्या सीन है सर, ये भी इक्वेशन है। बच्चा बहुत मारूंगा, घर पे आगे मारूंगा। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब होता क्या है, इक्वल टू दिया मतलब ये इक्वेशन है, और इक्वेशन है इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, बरोबर है। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। याद आ रहा है, मतलब ये कुछ और नहीं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, अरे याद आ रहा है या नहीं, एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। एक्स एक्सिस, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 एक लाइन होता है ना, लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। यहाँ पर ये y एक्सिस तो x इज इक्वल टू 0। बच्चा ये क्लियर होना चाहिए तुम लोग को, क्लियर हो गया बच्चा, है ना। अच्छा यहाँ पर देखो, मतलब चलो देखते आगे क्या आएगा। अच्छा y इज इक्वल टू 0, चलो देखते। पहले तो यहाँ पर लेट L1 एंड L2 विद द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सेम फंडा यार, कुछ नहीं, परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 0। चलो स्लोप ऑफ लाइन, पहले देखो मेरा L1, सुनो मेरा L1 है ना, y इज इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वो हो सकता है x एक्सिस हो, या तो पैरेलल टू या तो वो खुद एक y एक्सिस हो, या तो पैरेलल टू y एक्सिस हो। नहीं समझा, छोड़ो। यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 0 इज, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, माइनस a बाई बी, माइनस a मतलब x के साथ जो चिपका है, अरे प्लीज x के साथ, ये a देखो ये होता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बरोबर है। m क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस a बाई बी, बरोबर बच्चा। अगर मैं किसी बच्चे से बोलता हूँ देखो y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, y एक्सिस का स्लोप, y एक्सिस स्लोप ऑफ, ये नोट करके लिखता हूँ, चलो नोट तुम्हारे लिए, स्लोप ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस मतलब क्या होता है, पहले इक्वेशन दोनों, y एक्सिस मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। अच्छा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, देखो ना यार कॉमन सेंस है, x एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस बोला ना, y एक्सिस मतलब स्ट्रेट, पर इसका स्लोप ढलान ज्यादा है, इन्फिनिटी आने वाला है। m इज इक्वल टू माइनस a मतलब x के साथ जो चिपका है, x के साथ जो चिपका है, x के साथ कौन चिपका है 1, और b मतलब y के साथ चिपका, अबे साले y के साथ कुछ चिपका ही नहीं, मतलब 0, और एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी। ये समझेगा तुम लोगों को, ये याद रख, ये तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ। जो बच्चा नॉलेज के लिए पढ़ता है ना, फ्रेंड्स एकेडमी पे आया है, वो सोच लिया है कि भाई अगर नॉलेज चाहिए तो फ्रेंड्स एकेडमी, सिर्फ सम सॉल्व करके भागना है तो दूसरा चैनल, नॉलेज चाहिए, कंसेप्ट चाहिए तो भाई आ जाओ, बॉस सिखा दूंगा।
यहाँ पर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0। अच्छा एम क्या आएगा? एम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, माइनस ए मतलब एक्स के साथ जो चिपका है, एक्स के साथ कोई चिपका नहीं मतलब 0, बी मतलब वाई के साथ जो चिपका, बी वाई के साथ 1 चिपका है। अच्छा ऊपर 0 आता तो 0। कॉमन सेंस है बच्चा, कॉमन सेंस है। चलो इसका बोलो स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 0, माइनस ए मतलब एक्स के साथ जो चिपका है, एक्स के साथ कोई चिपका नहीं है, बी मतलब वाई के साथ जो चिपका है, तो इसका आंसर आएगा 0। समझ पा रहे हो ये चीज? अरे है ना। चलो आगे बोलो स्लोप ऑफ m1। अच्छा नेगेटिव रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, माइनस नहीं बोलने का। ये देखिए है ना स्लोप ऑफ लाइन L1 इज क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? इसका, अरे ये रेड पे इससे क्यों लिखने लग गए सर? माइनस ए मतलब क्या होता है? एक्स के साथ जो चिपका है, बी मतलब वाई के साथ जो चिपका है, और आंसर क्या आएगा? 0। अब इसका रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, 0 का नेगेटिव तो होता नहीं, रेसिप्रोकल होता है। 0 का उल्टा मतलब 1/0, अगर किसी ने बोल दिया ना तो इन्फिनिटी, और 1/∞ बोल दिया तो 0। समझ, ये कंसेप्ट रखो तुम्हारे पास, जेब में रखो, हमेशा यूज करने का। समझ पा रहे हो? जेब में कभी कभी होता है, हर जगह गूगल पे नहीं चलता है, कभी कभी छोटा मोटा कैश होना चाहिए। समझ पा रहे हो? यहाँ पर एक छोटा सा कुल्फी वाले का दुकान है, जहाँ पर वो 5 रुपया, वो बंदे ने कभी पढ़ा लिखा नहीं है, वो गूगल पे यूज नहीं करेगा, समझो नहीं यूज कर रहा है, तो क्या बोलोगे? समझ पा रहे हो? दूसरे की दुकान पे हमेशा पॉकेट में कुछ बैकअप के लिए रखना चाहिए, वो ये सब चीजें। ठीक है यहाँ पर। चलो आगे बोलो स्लोप m1 ऑफ लाइन, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। चलो डील करने आना चाहिए, मैंने सिखाया था इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। एक पासिंग थ्रू द ओरिजिन y इज इक्वल टू व्हाट? बोलो m1 का वैल्यू क्या आ रहा है? सर रेड मार्कर m1 का इन्फिनिटी, और ये क्या आ रहा है? x। याद करो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व। यहाँ पर बच्चा मैंने तुम लोगों को सिखाया हाउ टू सॉल्व। अगर किसी बच्चे को याद आएगा x - 3 अपॉन व्हाट? x + 4, अगर ये तुम्हारे लाइफ में इन्फिनिटी रहेगा, इसका मतलब इन्फिनिटी कब आता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी सीखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आगे इन्फिनिटी कब आता है? जब नीचे वाला क्या रहता है? 0। नीचे वाला क्या रहता है? इट इंप्लाइज नीचे वाला क्या रहता है? x + 4 इक्वल टू व्हाट? 0। बोलो याद रहेगा सबको? जब न्यूमरेटर, ये बच्चा बार हुआ है अपना, उधर भी हुआ था, यहाँ पर भी सिखा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, इन्फिनिटी कब आता है? इन्फिनिटी कब आता है? ऊपर भाड़ में जा, नीचे जब 0 रहता है, इसलिए इन्फिनिटी कब आता है? ऊपर भाड़ में जा, नीचे क्या होता है? 0। एक बार टीचर ने मुझसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो मैं नहीं बता पाया था, क्योंकि मुझे लगता है इसको इन्फिनिटी से जैसे यहाँ पर देखो मैं गलती क्या करने वाला हूँ, एक बच्चे से पूछा नॉर्मल, इन्फिनिटी को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? इन्फिनिटी, और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तेरे आंसर में इन्फिनिटी कभी नहीं आना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, दिल में बिठा लो, डी सर, दिमाग, समझ पा, दिमाग बना नहीं पाऊंगा, डी दिल और दिमाग एक साथ रखने का, x इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड करेगा। अब बताओ इन्फिनिटी कब आएगा? इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। अब मैं तुम लोग से कुछ चीजें तकलीफ देने वाली बात करूंगा, सोचना y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या था? x एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर क्या रहेगा? देख x एक्सिस से परपेंडिकुलर क्या रहता है? y एक्सिस, या तो कोई भी इससे पैरेलल। समझ पा रहे हो? यहाँ पर जो है ना, ये भी एक इक्वेशन है, इक्वल टू है मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? y एक्सिस के बारे में बात हो रहा है। ये सब है ना, बहुत कुछ हमें सिखाने की कोशिश करेगा। क्या तू सीखने के लिए रेडी है? कि तू वही जो दुनिया कर रही है, चल भाई मगअप कर लेते, कंसेप्ट गया बाढ़ में, वो एक दूसरा चैनल है, छोटे छोटे में सब सिखा के भगा रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना, बाद में दिक्कत में जाएगा, क्योंकि तेरे पास कंसेप्ट कहीं ना कहीं रह जाता है, कंसेप्ट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। समझ पा रहा है? जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता। ये चीज़ याद रखना जिंदगी भर। ये चीज़ें तुम लोग को जो सिखा रहा हो ना, कसम से नहीं मिलने वाला यार जल्दी। समझ पा रहे हो? जल्दी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, अच्छी बात है, कोई और टीचर ऐसा सिखाता रहेगा तो। फिलहाल के लिए देखो एक ही जैसा अप्रोच करना चाहिए। ये भी इक्वेशन है। अब ये क्या है? इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ L1 है। बच्चे लोग क्या सोच रहे मालूम है यहाँ पर? सर ये इक्वेशन कैसे? इक्वल टू है ना, इक्वेशन है, बस ये याद रखने का। आगे बोलो स्लोप ऑफ लाइन। अब क्या आएगा इसका लाइन का? बोलो x + y इक्वल टू 0 इज, मतलब यहाँ पर ये L2 जिससे परपेंडिकुलर इज क्या आएगा? -a मतलब x के साथ जो चिपका, b मतलब y के साथ जो चिपका है, मतलब क्या आएगा? -1। और इसका रेसिप्रोकल मैंने सीखा था, -1 का रेसिप्रोकल -1, लेकिन साइन चेंज करना है तो ये आता है 1। अब यहाँ पर 1 लिखो, इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 1 x, मतलब y इज इक्वल टू x पॉजिटिव है, इसको उधर भेजो तो x - y, डेट इज करके लिखने का x - y इक्वल टू 0। बोल बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब बताना क्या आएगा? x इसका लेफ्ट साइड वाला और इसका लेफ्ट साइड वाला मल्टीप्लाई करना है, x - y इक्वल टू 0, x² माइनस
एक्स वाई इक्वल टू 0, दिस इज रिक्वायर कंबाइन इक्वेशंस। ऐसा फाइनल आंसर लिखने का। एक बार पीछे से आंसर मैच कर लेता हूँ। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ग्रेट, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं? पक्का कंफर्म है? श्योर? तो यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली अपने को। पहला चीज़ तो ये फंडा हम लोग चेंज करने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ पा रहे हो यहाँ तक? नाउ उसके बाद क्या किया है? सेपरेट कर, किसी और को सेपरेट कर, फिर मैं बोलूँगा मेरे जो दो बंदे लोग हैं ना, वो दोनों कपल थे। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देख, मेरा जो दोस्त है ना, ये लड़का ये लड़की मेरे दोस्त हैं। अब इन लोगों का कोई इनका कंबाइन करना है, तो मैंने क्या किया मालूम है? वो दोनों को ब्रेकअप करा दिया और इनके साथ जोड़ी कर दिया। ऐसे सीन है, लेकिन नहीं समझा, छोड़ो। फिलहाल के लिए इतना याद रखने का। समझ पा रहे हो यहाँ पर? अरे हाँ है ना? ये दोनों तभी मिलेंगे जब वो दोनों छूटेंगे। ऐसा कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया तुम लोग को? किसी को दिक्कत? एक चौथा सम करके फाइनलाइज कर देते, फिर शॉर्टकट पे जाते हैं। प्लीज कॉपी। ओके, नाउ फाइनल आंसर, मतलब फाइनल क्वेश्चन है। बच्चा 3 जन नहीं है, 2 ही जन है, तो कॉमन लेने का। अगर कॉमन नहीं आया तो तुम लोग को मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। शायद मुझे दिख रहा है सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3x माइनस 4x तो बाहर है, y इक्वल टू 0। पहला डब्बा इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। अब तो सम आसान लगेगा। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। मतलब मेरा L1 पहले x इज इक्वल टू 0 से। अच्छा, ऐसा चेंज कर सकते हो, मेरा L2 इससे परपेंडिकुलर है L1, आंसर सेम ही आएगा। ये दोनों डब्बा ऐसा हो जाएगा तो चेंज कुछ नहीं होने वाला है। चलो स्टार्ट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 0 इज माइनस a बाई बी, माइनस a बाई बी, माइनस a बाई बी, माइनस a मतलब x के साथ जो चिपका, x के साथ कौन चिपका? लेफ्ट साइड में x के साथ 1। b मतलब क्या होता है? y के साथ जो चिपका, y नहीं है तो y के साथ कोई चिपका नहीं, मतलब 0, इन्फिनिटी। अब स्लोप m1 ऑफ लाइन L1, स्लोप L1 ऑफ लाइन L1 रेसिप्रोकल, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0। ये क्लियर हो गया? नाउ ये 0 लिखने का, और y इज इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या है? 0 इंटू एक्स। अच्छा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट? 0 होएगा। अच्छा, कॉमन सेंस है। एक्स एक्सिस से कौन सा जो कॉन्फिडेंसली बोल सकते हो, एक्स एक्सिस से क्या पैरेलल रहेगा? वाई एक्सिस। देखो ये जो दिया है एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब क्या था? एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस से कौन परपेंडिकुलर रहेगा? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जब एक्स इज इक्वल टू 0 मिलता है तो दूसरा वाला वाई इज इक्वल टू 0 होता है, और वाई इज इक्वल टू 0 होता है तो दूसरा वाला एक्स इज इक्वल टू 0 मिलता है। ऑलमोस्ट सभी केस में ऐसी होता है, हर बार नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट सभी में आता है। अब यहाँ पर क्या आएगा? अरे सर ये तो लिख रहे नहीं हो आप। हाँ, लिख देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 0 और 3x नहीं लिखा रहेगा लास्ट में तो समझने का। अब बोलो स्लोप, ये तो हो गया, मतलब ये वाला लाइन का स्लोप क्या है? इक्वल टू 0 इज माइनस a बाई बी। माइनस a मतलब x के साथ जो चिपका है, b मतलब y के साथ जो चिपका है, माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 3/4, मतलब ये 3/4 है। मेरा स्लोप जो आएगा उसका उल्टा 4/3 प्लस है तो माइनस। सेम है सर, ऐसा लग रहा है सेम ही चीज करते जा रहा हूँ बस। इज गिवन बाय y इज इक्वल टू m2, बोलो m2 माइनस 4/3x। अब क्या कहेगा? 3 इधर डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा 3y, और ये कहेगा माइनस 4x। x वाला नेगेटिव है तो इस साइड बुला लो, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। ऐसा लग रहा नहीं है? सेम चीज करते जा रहे बार बार। और यहाँ पर बोलो अभी क्या आएगा? y और ये क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। बच्चे सेम चीज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करो, 4xy प्लस 3, ये अंदर मल्टीप्लाई, और 3 तो है y इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशंस। फाइनल आंसर लिखने का खत्म। एक बार पीछे आंसर एक बार वापस मैच कर लेता हूँ। सर आप पीछे आंसर मैच क्यों करते हो? आपको आता नहीं है? मैंने इसका पीछे का रीज़न दे दिया कि मैं पीछे आंसर मैच क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अकेला हूँ, गलती होने का चांस हो सकता है, इसलिए मैच करना ज़रूरी रहता है। क्योंकि तुम लोग में से कुछ उठ के आएंगे, अरे सर पीछे अलग आंसर आ रहा है। लेकिन ये चीज़ मैथड अलग है, लेकिन मज़ा आएगा ये सब। समझ पा रहे हो? प्लीज़ कॉपी कर लो। सो गाइस, अब शॉर्टकट देख लेते क्या होने वाला है। अगर जब ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड अ कंबाइंड इक्वेशन, ऐसा कंबाइंड इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है किसी और कंबाइंड इक्वेशन से, तो हम लोग का स्टेप्स क्या रहता है? एक नॉर्मल स्टेप्स क्या रहता है? पहले उसको सेपरेट करो, फिर L1 वाला इससे परपेंडिकुलर, L2 वाला इससे परपेंडिकुलर, इसका स्लोप निकालो तो L1 का स्लोप मिल जाएगा, इसका स्लोप निकालो तो L2 का स्लोप मिल जाएगा। L1 का स्लोप है ओरिजिन से पास हो रहा है, या तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 लगा दो, या तो y इज इक्वल टू mx, ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना। बच्चा चलते चलते ना हमने यहाँ पर नोटिस किया, जब चारों सम को तुम ऑब्जर्व खुद से करोगे तो तुम लोगों को खुद से शॉर्टकट मिल जाएगा। देखो ये ना, ये वो नहीं है, ये वो वाला कंबाइंड इक्वेशन है जिससे मेरा L1 और L2 परपेंडिकुलर है। तो देखो मेरा स्टेप्स क्या रहेगा? एक्सचेंज। मैं क्या लिखता हूँ? एक्सचेंज।
एक्सचेंज, और यहां पर मैं लिखता हूं साइन चेंज, इसका साइन चेंज। बच्चा देखो यही शॉर्टकट है, साइन चेंज, एक्सचेंज और साइन चेंज, लेकिन कंपलसरी एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर होना चाहिए। मतलब सर एक्सचेंज मतलब 3 वाले को इधर बुलाओ, 5 वाले को इधर बुलाओ। देखो यहां पर ये देखो 3 वाले को इधर, +3 वाले को इधर, +5 वाले को इधर, तो +3 इधर आ जाएगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, और +5 उस साइड आएगा तो क्या आएगा +5y स्क्वायर, और बीच वाला -8xy का क्या हो जाएगा +8xy। ये समझा, इक्वल टू 0। यही आंसर था। देखो एक बार देखो, एक बार देख लो, एक बार देख लो, नहीं समझा वापस वापस वापस। स्टेप्स क्या सर? हाँ, एक्सचेंज मतलब इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर। चलो ये 3y स्क्वायर था, इधर आ जाएगा तो क्या आएगा +3y स्क्वायर था ना। अब बोलेगा 3 इधर आ जा, और वेरिएबल एज इट इज, यहाँ पर ये +5 था ना, तो अभी वो 5 को उठा के इधर चिपका देने का, बोलेगा 5y स्क्वायर। और ये देखो ये दोनों ही प्लस है, यही प्लस है, पहला वाले को प्लस ही लिखते हैं। -8xy को क्या लिखने का +8xy। डाउट है रुक जा, मेरे पास और 3 समय डाउट है यहाँ पर देख बच्चा, ध्यान से देख। एक्सचेंज बोलो, एक्सचेंज क्या आएगा? एक्सचेंज ये -3 उठ के इधर आएगा, ये +5 उठ के उधर जाएगा, -3 इधर आ गया, और ये +5 उठ के उधर जाएगा, 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। साइन चेंज +xy था तो -2xy इक्वल टू 0। यही आंसर है। लेकिन सर ये आंसर राइट है, लेकिन हमेशा हम लोग बोलते ना पहले वाले को हमेशा पॉजिटिव रखो, तो पहले वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर वाले को पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है। तो क्या कर सकते, 2 अप्रोच है, या तो पूरे को उस साइड फेंक दो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, समझ पा रहे हो? या फिर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड में माइनस, डेट इज करके लिख लेते हैं, डेट इज। चलो डायरेक्टली माइंड में करने का, माइनस से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर कर सकते दोनों साइड, +2xy -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार देख लेना तुम लोग को जो अपना आंसर आया था ना, यही आया था ना, 1 मिनट एक बार देख लेता हूँ, यही आया था ना, -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ग्रेट, यही आया था। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा? क्या करना है? एक्सचेंज साइन चेंज, एक्सचेंज साइन चेंज, एक्सचेंज साइन चेंज। चलो एक एक्स्ट्रा बात करता हूँ, यहाँ पर बताओ 2x स्क्वायर -3xy +5, या फिर माइनस लिख देता हूँ इधर। चलो ये तो माइनस कभी आएगा नहीं, लेकिन ठीक है, 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो बोल दो ऐसा क्या आएगा? एक्सचेंज बोलो, -2 इधर भागेगा, +5 इधर भागेगा, +5 इधर आएगा तो क्या आएगा 5x स्क्वायर, -2 उधर जाएगा तो क्या आएगा -2y स्क्वायर इक्वल टू 0। बीच वाला माइनस है तो क्या जाएगा +3xy, ये याद रहेगा। और देखो एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव, अगर एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव हुआ तो माइंड में मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड में माइनस कर देने का। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सोल्यूशन में पहले क्या कमी है? देखो एक्स स्क्वायर वाला कमी है, तो बोला था 0x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। बच्चा याद है बचपन का प्यार, जो चीज नहीं रहता है उसके आगे 0 लगाने का। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में याद करो, जो नहीं रहेगा ना उसको ऐसा लिखने का, एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका बताओ, 3x स्क्वायर तो है, -4xy है, क्या नहीं है? y स्क्वायर नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे +0y स्क्वायर। चलो एक्सचेंज साइन चेंज, एक्सचेंज इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। चलो एक्सचेंज 1 इधर आएगा, 0 इधर जाएगा, मतलब 1x स्क्वायर, और एक आएगा 0y स्क्वायर, +xy है तो -xy लिखने का यहाँ पर, और 0y स्क्वायर को लिखोगे नहीं, x स्क्वायर -xy इक्वल टू 0। 0y स्क्वायर को क्यों लिखूँ वापस? मैं तो उसको रेफरेंस के लिए लिया था। जो चीज़ तुम लोगों को 4 मिनट लगेगा, यहाँ पर 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर बोलो क्या आएगा? एक्सचेंज बोलो, 0 इधर आएगा 0x स्क्वायर, और यहाँ पर 3 उस साइड आएगा तो क्या आएगा 3y स्क्वायर, माइनस का क्या आएगा +4xy इक्वल टू 0। अब 0x स्क्वायर को लिखो ही मत, 4xy + 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। यही था ना अपना आंसर, देख लो यही था ना लास्ट वाला, 4xy + 3y स्क्वायर। हाँ ग्रेट। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 3 डन होता है शॉर्टकट के साथ। एक और मेथड है इसका, ये मेथड 1 था, मेथड 3 डायरेक्टली मैंने दिया है शॉर्टकट मेथड। मेथड 2 भी है, जहाँ पर M1 और M2 को जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड में टेक्स्ट बुक में यूज करते हैं, ये मेथड नहीं चलेगा, ये सिर्फ CET और जे मेंस में चलेगा, और यहाँ पर स्टेट बोर्ड में नहीं चलेगा, CET में चलेगा। ये तो क्लियर हो गया। चलो अब डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर इसी सम को, इसी 4 क्वेश्चन को वापस करते हैं एक अलग मेथड से। ठीक है, गुड बाय।